हरियाणा में चौटाला परिवार की एकजुटता की सुगबुगाहट काफी तेज हो रही है। अभय सिंह चौटाला ने पिछले दिनों प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जिस तरीके से दुष्यंत चौटाला और अजय सिंह चौटाला को एक साथ आने का, यानी कि इंडियन नेशनल लोकदल के साथ आने का, परिवार को एकजुट करने का एक इशारा दिया, तो दूसरी ओर आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी और भूपेंद्र सिंह हुड्डा की अगुवाई वाली कांग्रेस पर करारा हमला भी बोला। बता दें आपको कि जिस तरीके से अभय सिंह चौटाला ने ये संकल्प लिया है कि 25 सितंबर 2025 से पहले, यानी कि उनका साफ तौर पर यह संकल्प है कि चौधरी देवीलाल की जो जयंती मनाई जाती है उससे पहले हम इंडियन नेशनल लोकदल को इतना मजबूत कर देंगे हरियाणा में कि आने वाले वक्त में इंडियन नेशनल लोकदल प्रदेश की राजनीति में सत्ता पर काबिज होने में अपनी मजबूती के साथ दावा ठोके। बता दें कि आपको यहाँ पर 3 जोन में हरियाणा को बांटा गया है। इंडियन नेशनल लोकदल के सुप्रीमो अभय सिंह चौटाला खुद ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि मैं व्यक्तिगत तौर पर हर गांव का दौरा करूंगा, हर गांव जाऊंगा और हरियाणा के हर गांव में जाकर मैं पार्टी को मजबूत करूंगा। उनका साफ तौर पर कहना है कि आगामी वक्त जो है वो किसान का, नौजवान का वक्त है। किसान कमेरी की लड़ाई इंडियन नेशनल लोकदल ने हमेशा से लड़ी है। चौधरी देवीलाल ने देश की राजनीति में किसानों का पक्ष रखा, तो किसानों के लिए चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने लंबा संघर्ष किया। इसके साथ ही आपको बता दें कि उन्होंने अजय सिंह चौटाला और दुष्यंत चौटाला को एक संकेत भी दिया, एक संदेश भी दिया, एक इशारा भी किया। ओम प्रकाश चौटाला की अंतिम इच्छा के बारे में जब पूछा गया तो अभय सिंह चौटाला ने कहा कि मेरे पिताजी जब आश्वस्त हो रहे थे तो उन्होंने परिवार को एकजुट होकर सत्ता में आने की एक इच्छा जाहिर की थी। आपको बता दें कि वर्ष 2018 में पार्टी विरोधी कुछ गतिविधियों में कथित तौर पर शामिल होने पर दुष्यंत चौटाला और दिग्विजय सिंह चौटाला के खिलाफ अभय सिंह चौटाला और ओम प्रकाश चौटाला ने एक्शन लिया और उन्हें पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया। ऐसे में 2019 में जो हरियाणा के विधानसभा के चुनाव हुए उस दौरान जननायक जनता पार्टी का गठन उससे ठीक 10 महीने पहले अजय सिंह चौटाला ने किया और इस जननायक जनता पार्टी ने ऐसा करिश्मा किया हरियाणा में 2019 में कि भारतीय जनता पार्टी जो 75 पार का नारा दे रही थी वो पार्टी 40 सीटों पर आकर रुक गई। उसके बाद जेजेपी का सहयोग लिया गया, सरकार बनाई गई, दुष्यंत चौटाला डिप्टी चीफ मिनिस्टर बने और 10 महकमे उनके पास थे, उनकी पार्टी के 10 विधायक भी थे। ऐसे में 2021 में जो किसान आंदोलन शुरू हुआ और उसकी सुगबुगाहट तेज हुई, उसके बाद लगातार दुष्यंत चौटाला की भूमिका को लेकर सवाल उठाए जाने लगे और हर्ष ये हुआ कि 2024 के लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव में हरियाणा में जननायक जनता पार्टी का सुपड़ा साफ हो गया। दुष्यंत चौटाला अब ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि आने वाले वक्त में हम मजबूती के साथ आगे बढ़ेंगे। दरअसल किसानों के मुद्दों को लेकर करण सिंह चौटाला, जो कि अभय सिंह चौटाला के बेटे हैं, वो लगातार सक्रिय हो रहे हैं, प्रदेश के राजनीति में दावा करते हुए नजर आ रहे हैं कि आखिरकार हम आगे आने वाले वक्त में हरियाणा प्रदेश के लोगों की हितों की लड़ाई लड़ने के लिए सरकार के समक्ष खड़े हैं और आगे आने वाले वक्त में इंडियन नेशनल लोकदल एक बड़ा राजनीतिक दल बनकर उभरती हुई नजर आएगी। चौटाला परिवार की क्या एकजुटता होगी? 25 अप्रैल को जननायक जनता पार्टी का एक भव्य कार्यक्रम भी होने वाला है। ये प्रदेश स्तर का कार्यक्रम होगा जिसमें पार्टी के तमाम शीर्ष नेतृत्व के नेता भी शामिल होंगे। ऐसे में आपको तमाम उन चौटाला परिवार के राजनेताओं के बयान सुनवाते हैं जो राजनीतिक तौर पर एकजुट होने की बात करते हुए नजर आ रहे हैं। सुनिए जरा। हमारे तो परिवार थे, तोड़ दिए, इनके रह नहीं विचारों के, किसको तोड़ेंगे? तो क्या आगे जुड़ने की संभावना भी है? जिस घर में बर्तन होंगे ज्यादा बचते हैं कि नहीं बचते हैं? तेरे परिवार में कौन कौन है? हम तो 8 बहन भाई। 8 हो तो फिर कितने दिन इकट्ठे रहोगे? अभी तो चल रहे हैं। चलो परमात्मा चलाए रखी, कोई बीजेपी वाले की नजर ना लग जाए। नहीं, पुराने कार्यकर्ताओं को वापस लाने का प्रयास है, वो भी लाएंगे तो आपके साथ ही थे क्या? नहीं, सबको मैंने बताया खुल के आपको कि हम सबके घर तक जाएंगे और हम उनको फिर अपने साथ जोड़ने के लिए पूरा प्रयास करेंगे। क्या उसमें जेजेपी के परिवार भी शामिल है? जेजेपी में जो लोग हमें छोड़ करके गए उन सबको तो हर हालत में बुलाएंगे। क्या चौटाला परिवार एक बार फिर साथ आएगा? कोई और सवाल है आपके पास?
अब आपके लिए कॉफी आ रही है, चाय आ रही केजरीवाल है। पूछ लेते हैं। अबे जी, बिजली मेरे के दाम पास सवाल बढ़े, है। एक मिनट। इन लोग पार्टी का कार्यकर्ता सबसे मजबूत होता था, क्या कारण है कि इन लोग पार्टी का मजबूत होते हुए कार्यकर्ता टूट गए? आज भी मजबूत है। आज भी अगर किसी कार्यकर्ता की इस प्रदेश के अंदर मान और सम्मान है तो इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के कार्यकर्ता को है। हमारी पार्टी का कार्यकर्ता आज भी किसी दफ्तर में जाकर के खड़ा होकर के ये कहे कि ये मेरा काम है और मैं इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी से समझ रखता हूँ, अधिकारी की मजाल नहीं है कि उसकी अनदेखी करना। आज कोई भाजपा का या कांग्रेस का नाम लेकर के इस तरह की बात रखता है, अधिकारी उसको दफ्तर से बाहर निकाल देता है। आप भी इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के कार्यकर्ता रहे हुए हो। मुख्यमंत्री ने कहा था भी टैक्स फ्री बजट दे रहा हूं, और अभी तक तो मेरे ख्याल है बजट की सारी प्रतिक्रियाएं पूरी भी नहीं हुई। उससे पहले लोगों पे टैक्स लगा दिया। बिजली की बहुत बड़ी मार है, 40 पैसे बढ़ाना पर यूनिट जो है, आप मान के चौथे जिले की हमारी मीटिंग है। इससे पहले पलवल, मेवात, फरीदाबाद की मीटिंग कर करके आज हम सोनीपत पहुंचे। पिछले दिनों गुड़गांव के अंदर अभय सिंह चौटाला जी ने मीटिंग लेकर के इन 8 जिलों की जिम्मेवारी मेरी और भारती जी की लगाई थी, और किस तरह संगठन को नए तरीके से प्रदेश में खड़ा करना है, उसके बाद जिले वाइज, हल्के वाइज, फिर बूथ सतर तक लेकर के जाना है। उसके लिए आज हमारे नवनियुक्त जिला के प्रधान कुणाल के साथ, पूर्व में रहे प्रधान मलिक साहब और अन्य जिम्मेवार कार्यकर्ता, उन सब से बातचीत हुई, सबसे राय मशवरा हुआ, और 25 अप्रैल तक सिर्फ और सिर्फ पहले हम जिले का संगठन खड़ा करेंगे, उसके बाद फिर हम हल्के वाइज, बूथ वाइज, जोन वाइज जाएंगे। तो आज सबसे चर्चा हुई, सबने अपने विचार रखे, और 25 अप्रैल तक हम इस संगठन को खड़ा कर लेंगे। जिला संगठन में किस तरह के पदाधिकारियों को तवज्जो दी जाएगी, पुराने या नए या यूथ, किस तरह के? नहीं, हर इंसान जो पार्टी के लिए चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी की सोच को लेकर के आगे बढ़ना चाहता है और उनके नक्शे कदम पर चल करके संगठन को मजबूती देगा, उसकी जिम्मेवारी लगाएंगे। और युवाओं का खास तौर पर ज़्यादा जिम्मेवारी लगाएंगे, क्योंकि अभय सिंह जी ने जब पिछले दिन चंडीगढ़ में मीटिंग हुई, ये बात कही कि अगर देश और प्रदेश को कोई आगे ले जा सकता है तो वो युवा है। लेकिन अपने बुजुर्गों का मार्गदर्शन लेकर के, उनका राय मशवरा लेकर के मेहनत करना हमारी जिम्मेवारी, पर उनके राय मशवरे के बिना कोई काम नहीं किया जाएगा। अभय जी ने पिछले दिनों बोला था कि जो उठे हुए दूसरी पार्टियों में गए हैं या जो दूसरी पार्टियों से आ रहे हैं उनको भी लेकर के आएंगे। किस तरह की रणनीति उसको लेकर के आप लोगों ने? नहीं, बिल्कुल, ये बात हमने आज भी सबसे चर्चा करी। चले पिछले 5 साल पहले जो पार्टी और परिवार में एक बिखराव हुआ, एक नया संगठन खड़ा हुआ, लोग गलतफहमी का शिकार हुए, उन्होंने देखा वहाँ जाकर के जब जुड़े, लेकिन जब उन्होंने देखा कि नाम तो चौधरी देवीलाल का लेते थे पर नीतियाँ चौधरी देवीलाल जी की नहीं अपनाई, आज वो लोग वापस आना चाहते हैं, पर बस थोड़ा सा संकोच रखते हैं कि भाई वापस किस तरह जाएं। पर हम खुले दिल से उनके घर जाएंगे, उनसे मुलाकात करेंगे और उनको दोबारा पार्टी में लेकर के आएंगे। ऐसे नेता से बातचीत भी हुई है? चल रही है बातचीत सारी, आज आपको बता दूंगा तो फिर हमारे दुश्मनों को नहीं पता लग जाएगी। आगामी 25 तारीख को हमारी प्रदेश स्तर की मीटिंग है झज्जर में ही, जिसमें हम पार्टी के संगठन को नया रूप देंगे और उसके बाद मेंबरशिप ड्राइव चलाएंगे पूरे प्रदेश में। पार्टी के संगठन को और ज़्यादा प्रभावी और मजबूत बनाने का काम करेंगे। कांग्रेस तो 12 साल में अपना संगठन भी नहीं बना पाई। किस कांग्रेस की बात करते हैं पता नहीं। पर वक्फ बोर्ड को कैसे देखते हो आप? जो हर जगह विरोध हो रहा है, कई जगह देखा गया। कल मोदी जी भी आए थे, उन्होंने कहा था कि कांग्रेस वाले विरोध कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी का इतिहास रहा है कि समय समय पर हिंदू मुस्लिम का विवाद उत्पन्न करके लोगों का ध्यान बांटने का काम करते हैं, और यही खेल ये खेला जा रहा है। तो आप किस तरह से नई शुरुआत करेंगे? आप जननायक जनता पार्टी जो है किस प्रकार से
एक मजबूती के साथ खड़ी हो? जननायक जनता पार्टी चौधरी देवीलाल की नीतियों पर चलने वाला राजनीतिक दल है और हमने सदैव उनके नक्शे कदम पर चल करके राजनीतिक दल को आगे बढ़ाने का काम किया है। हम चाहते हैं कि जननायक चौधरी देवीलाल के जितने समर्थक, जो उनके अनुयायी, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला के सहयोगी, उनके साथ काम करने वाले लोग सब अब जननायक जनता पार्टी के साथ जुड़ें और फिर से हरियाणा में चौधरी देवीलाल के दौर को लेकर